चलिए, आज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की सुन्नतों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये है कि वो इस पाक महीने को आखिर मनाते कैसे थे। चलिए देखते हैं। रमज़ान की तैयारी तो शाबान के महीने से ही शुरू हो जाती थी, और ज़्यादा रोज़े रखकर। रोजे की शुरुआत होती है सहरी से, जो सिर्फ सुबह का खाना नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ, क्योंकि सहरी में बरकत है। यही वो चीज़ है जो हमारे रोज़े को अहले किताब के रोज़े से अलग करती है। और सुन्नत ये है कि सहरी को बिल्कुल आखिरी वक्त तक, मतलब सुबह के अजान से ठीक पहले तक किया जाए। और सबसे बेहतरीन सहरी क्या है? कोई भारी भरकम खाना नहीं, बल्कि सिर्फ खजूरें। पर रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम तो है नहीं, ये तो रूह का एक अनुशासन है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को एक ढाल कहा है, एक ऐसी ढाल जो जहन्नम की आग और गुनाहों से बचाती है। क्योंकि अगर कोई झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई झगड़ा करे या बुरा भला कहे तो बस इतना कहना है, मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। अब आते हैं उस पल पर जिसका हर रोज़ेदार को इंतज़ार रहता है, इफ्तार। और सुन्नत यह है कि सूरज डूबते ही फौरन इफ्तार कर लिया जाए, इसी में भलाई है। रोज़ा खोलने का तरीका भी कितना खूबसूरत था। पहले ताज़ा खजूर, वो ना हो तो सूखी खजूर, और वो भी ना हो तो बस पानी। एक बहुत ज़रूरी बात, इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। सहरी और इफ्तार के अलावा उनके खाने की आदतों में भी हमारे लिए बहुत सी नसीहतें हैं। खाने का मशहूर नियम, पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए। ये हैं वो 10 चीज़ें जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं, और वो इन्हें बरकत वाला मानते थे। देखिए, बात यह है कि अगर सुन्नत की नीयत से खाया जाए तो खाना भी इबादत बन जाता है। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तो उनकी इबादत और बढ़ जाती थी। वो लैलतुल क़द्र को तलाश करते थे। तो असल बात क्या है? इस महीने का असली मकसद दावतें तैयार करना नहीं, बल्कि मग़फ़िरत मांगना है। तो ये महीना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत सादगी को अपने रमज़ान में कैसे शामिल करें।